अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। मेरे अपने शहर जलगांव में गुज़िश्ता कल भी अल्हम्दुलिल्लाह MIM, राष्ट्रवादी पार्टी, शरद पवार गुट, ऐसे ही कांग्रेस और कुछ मिल्ली सियासी शहर के जिम्मेदारान ने मिलकर गुज़िश्ता कल बाद नमाज असर MIM के नगर सेवक हाजी यूसुफ साहब के मकान पर मेरे सत्कार सम्मान का एक प्रोग्राम रखा गया था। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश कमेटी ने मुझे प्रदेश का महासचिव, सरचिटनीस, जनरल सेक्रेटरी का पद मुझे दिया है। इसी को लेकर जगह जगह सत्कार और सम्मान हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी भी है और मैं रब्बुल आलमीन का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। तो गुज़िश्ता कल बाकायदा शरद पवार गुट से जनाब मोहतरम एजाज मलिक साहब, कांग्रेस से जमील शेख साहब, MIM से हाजी यूसुफ साहब, जुबैर देशमुख, खालिद खाटिक और ऐसे ही जनाब बशीर बुरहानी साहब और भी सईद भाई जागीरदार मेहरून से, शौकत भाई, ऐसे ही कुर्बान सर और भी बहुत सारे लोग इस मौके पर जमा थे और ये सत्कार और सम्मान का प्रोग्राम बड़ा शानदार रहा। हमारे अब्दुल अजीज और सबके दिलों में राज करने वाले मुफ्ती साहब को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उनकी जो बेबाक तकरीर और पक्ष के लिए उन्होंने वक्त दिया, उसको मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी पद से नवाजा है। ये पद अपने आप में एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है। इस पद के ताल्लुक से मैं आपको बता दूं कि होने वाले अगले इलेक्शनों में हर वक्त मुफ्ती साहब को अपनी बात रखने का खुल के मौका मिलेगा और महाराष्ट्र ही नहीं, हिंदुस्तान के अलग अलग रियासतों में जो इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ मुफ्ती साहब इंशाल्लाह ताला अगले वक्त के वक्ता और महाराष्ट्र के प्रवक्ता भी उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो महाराष्ट्र से 5 प्रवक्ताओं की यादी फाइनल होने जा रही है और 16 नामों में एजाज भाई मुफ्ती साहब का 4थे नंबर पर नाम है। जो लीडर है महाराष्ट्र के उसमें अच्छा प्रवक्ता में मुसलमान नाम जो 4 है, 4 में मुफ्ती साहब का 1 नंबर पर नाम चला। यानी जो उसका एजेंडा है कांग्रेस पार्टी का वो सेकुलर है और जो विचारधारा है वो नेहरू गांधी की विचारधारा है, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की विचारधारा। तो अगर कोई कम्पीट कर सकता है रूलिंग पार्टी को तो वो बीजेपी के अगेंस्ट में वो कांग्रेस ही है। तो मुफ्ती साहब ने जो सिलेक्शन किया है, पहली बात तो पार्टी का जो सिलेक्शन किया मैं उसके एवज में उनको भरपूर मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि फ्यूचर कांग्रेस का ही है। क्योंकि जो भी पार्टी बोलो 10 साल 5 साल रूलिंग करने के बाद में वो ऐसी गलतियां कर देती है कि लोगों को मजबूरन कांग्रेस को सीटों बढ़ाना पड़े, भले वो काम करे या ना करे। पर जो आजादी के बाद में जो 65 साल 60 साल कांग्रेस ने सब समाजों को लेकर चलने का काम किया है वो काबिल तारीफ है। और जहां तक मुसलमानों का जो मंडल आयोग है, यानी उसमें जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC उसमें शमूलियत का काम अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। तो यानी अगर अब ऐसा ओवरऑल देखा जाए तो सबको लेके चलने का काम अगर कोई करती है तो कांग्रेस करती है। और आने वाला ये फ्यूचर अगर राहुल गांधी इसी तरीके से जद्दोजहद करते रहे तो आने वाला दौर जो है, और ये चीटिंग नहीं करे कभी, जैसा जो भी बोलते हैं मशीनों में चीटिंग है। अभी बिहार में अपना 70 लाख रुपए यानी 1 करोड़ के लगभग उन्होंने वोटिंग कम किया, उसमें खुद तेजस्वी यादव का नाम उन्होंने वोटर लिस्ट से उड़ा दिया। और जब उसने उसको क्लेम किया तो उसको बोलते कि तुम्हारा वोटर ID प्रोड्यूस करो, तो वोटर ID बोले तुम्हारा तुमने इलीगल बनाए हुए, यानी उनकी जिसको बोलेंगे एक हठधर्मी घातक है, बेशर्मी बोलो, हठधर्मी बोलो, मक्कानी बोलो, ये घातक है। तो
जो भी जोर जबर जो है वो ज्यादा दिन नहीं चलता। रब्बुल आलमीन के शुक्र के बाद मैं शुक्रिया अदा करूंगा हाजी साहब का और पूरे ग्रुप का कि उन्होंने मेरे मेरा इस्तेमाल रखा। देखो कुरान की आयत है, कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तु'इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। कि अल्लाह अपने प्यारे नबी से कह रहा है, ए मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो इनसे कि मुल्क का मालिक मैं हूं, जिससे चाहता हूं देता हूं, जिससे चाहता हूं छीन लेता हूं। एजाज मैंने पूरी तफसील बताई है ना। जो भी जुल्म करेगा अल्लाह की एक सुन्नत है, यानी अल्लाह का एक तरीका है। बड़े बड़े उलमा की ज़बान से हमने बयान सुना है कि कुफ्र के साथ दुनिया चल सकती है। इस जुमले पर ध्यान देना, कुफ्र के साथ दुनिया चल सकती है, शिर्क के साथ दुनिया चल सकती है, लेकिन जुल्म के साथ दुनिया नहीं चल सकती। शिर्क कितने न जाने कितने बंदे शिर्क कर रहे हैं, अल्लाह सबको छोड़ रहा है। कितना कुफ्र कर रहे हैं, अल्लाह सबको खिला रहा पिला रहा, मौज मस्ती में लग रहा, चलने दे। लेकिन अल्लाह कहता है जुल्म अगर मेरे बंदे पर होगा तो फिर मैं डोर खींचूंगा। तो हिटलर आया, नमरूद, शद्दाद, सारी चीजें है ना, वो एजाज ने इशारा कर दिया, इसलिए मैं बोला क्या मुझ के तुमने सिर्फ इतना बोलना गया, क्या बोलना कि हमारा डायलॉग बहुत चला था, हमारे जब जिले का अपने दौरा किया वक्त को लेकर है ना, तो जरा बोलो, नमरूद आया गया, शद्दाद आया गया, कारून आया गया, फिरौन आया गया, इंशाअल्लाह ये भी आया तो जाएंगे इंशाअल्लाह। और हालात देखें, कुरान भी ये कहता है इन्ना मअल उसरि युसरा, हर तंगी के बाद आसानी है ना। जब अंधेरा बढ़ जाता है तो वो इस बात की इत्तला देता है कि अब सुबह होने वाली है। तो इंशाअल्लाह हालात से घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि हालात जितने आते हैं हमें काम करने का तरीका सिखाते हैं। बस आखिर दुआ करूं इंशाअल्लाह, अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अच्छा काम करेंगे। और कौम के मुद्दों को पहले भी उठाए गए थे, समझ रहे आप, चैनल खोला ही था इसलिए मैंने, कि पहले कोई बोल नहीं देता था, जिसके प्रोग्राम में जाओ तो बोलता था बाबा थोड़ा ये नहीं बोलना वाला, बाबा थोड़ा सा ऐसा नहीं बोलना, क्या करना ये होता। तो मैंने वो जो चैनल खोला ना उसके वास्ते बोला था कि साला मेरा बाप का है, मेरे को जो बोलना है तो पहले भी बोल रहे थे और इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छे से बोलेंगे। हाँ, अब टेक्निक बदल जाए, अब क्या होगा, अब टेक्निक बदल जाएगा, हमला बराबर होना, लेकिन अब हमला करने का स्टाइल शेड्यूल में सिखाया जाएगा, बताया जाएंगे कौन कौन से मुद्दों पर हमला करना है। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन बदला दे। आपने इज्जत दी, प्यारे नबी का फरमान है कि जो इज्जत देगा अल्लाह उसे भी इज्जत देगा। आपने मुझे इज्जत दी, मेरी ताकत रहेगी, मेरी कोशिश रहेगी, मेरी मेहनत रहेगी कि मेरी कौम को भी अल्लाह इज्जत दे और मैं कौम के किसी काम आए।